जहाँ पिछले कई बरसों से काले नाग बैठे हैं, वहाँ चिड़ियों का एक घोंसला था। हमें दादी बताती है, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई को छुपाती है। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई को छुपाती है कि जैसे सिसकियों का ज़ख्म शहनाई छुपाती है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज मैं बात कर रहा हूं गूल अरनास की, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको गूल अरनास नाम दिया गया और कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर इसका था 59। गूल अरनास की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि यहाँ की आवाम ने गूल अरनास के नेताओं को, लीडरों को क्या दिया। इससे अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर यहाँ की आवाम ने सियासतदानों को क्या दिया और उसके बदले में जो सियासतदानों ने देना था वो सियासतदानों ने वापसी में उसको किस तरह से लौटाया। मैं अगर बात करूं तो गूल एक ऐसा इलाका है ज़िला रामबन का, जम्मू कश्मीर, जिसे हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है। और गूल उसी जम्मू कश्मीर का ज़िला रामबन का एक ऐसा इलाका है जो जम्मू कश्मीर के तकरीबन एक कोने पर है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ से पीछे वाली ये वाली पहाड़ी, तो इसके पीछे जो ही हम पहुँचते हैं तो वहाँ से दोबारा से कश्मीर शुरू हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ की आवाम ने यहाँ के नेताओं को क्या दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो इलेक्शन होते हैं वो 1996 में होते हैं। 96 में यहाँ से अब्दुल वहीद शान साहब इलेक्शन विन करते हैं और टोटल वोट जो उन्हें पब्लिक देती है वो 9783, क्योंकि तब वोटर्स जो थे वो बहुत ही कम थे। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन 2002 में होता है, जिसमें एजाज़ अहमद खान साहब विन करते हैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से। वो 10,881 वोट लेते हैं। 2008 में फिर से यहाँ पे इलेक्शन होते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, और गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी जो 59 थी वहाँ से एजाज़ अहमद खान साहब अब की बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से 15,594 वोट हासिल करते हैं। उसके बाद दोबारा से 2014 में इलेक्शन होते हैं और 2014 में चौधरी एजाज़ अहमद खान साहब फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और विन करते हैं। टोटल वोट लेते हैं 22,966। ये था जो यहाँ की आवाम ने यहाँ के नेताओं को दिया। अब इसके बदले में उन्होंने वापस क्या लौटाया, ये देखने वाली बात है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा, एक कहावत है बहुत पुरानी, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस कहावत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है और ये कहावत इसके लिए बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस गूल अरनास में जो कोई भी अच्छा काम हुआ उसका क्रेडिट लेने के लिए हर एक चढ़ दौड़ा, और जहां अगर हम उस काम के डिस्क्रेडिट की बात करें, उस काम की खामी की बात करें, ख़राबी की बात करें, तो उससे लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने यहाँ गूल की। तो गूल में हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग का क्रेडिट, जो बना हुआ हॉस्पिटल है उसका क्रेडिट लेने के लिए हर कोई तैयार रहता है और हर एक कहता है कि ये काम मैंने करवाया है। लेकिन उसी हॉस्पिटल की करीबन 23 कनाल ज़मीन वो आसमान खा गई या ज़मीन निगल गई, उसके बारे में किससे पूछें, जवाब देने के लिए तैयार कोई नहीं है। इसके अलावा बात करें डिग्री कॉलेज गूल की, तो हर एक पार्टी गूल अरनास में उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार है, लेकिन उस कॉलेज
कि बिल्डिंग अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई, फंक्शनल क्यों नहीं हुई, इसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। इसके अलावा बात करें तो बड़ी बात की जाती है, हमने स्कूल्स हर गांव में खोले, लेकिन यहाँ मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में एक एक्ट के तहत 1 किलोमीटर के अंदर अंदर फर्स्ट से प्राइमरी तक का स्कूल दिया जाना, ये एक कानून बनाया गया और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए था। उसी कानून के तहत हर गांव के अंदर स्कूल खोले गए और 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस के करीब करीब खोले गए। लेकिन उन स्कूलों का क्रेडिट लेने के लिए हर कोई तैयार है और हर एक कहता है कि ये मैंने करवाया, लेकिन उन स्कूलों की खस्ता हाली, उन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उन स्कूलों में उसातिज़ा की कमी, इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके अलावा बात करें जल शक्ति डिपार्टमेंट की, तो हर जगह पर जो है वाटर टैंक्स बनाए गए, लेकिन वो वाटर टैंक्स अभी भी सूखे पड़े हैं, उनमें अभी तक पानी मौजूद नहीं है। क्रेडिट लेने के लिए कि वाटर टैंक्स हमने बनवाए, इसके लिए हर एक तैयार है, लेकिन वो सूखे क्यों हैं, इसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोड्स वगैरह की, तो हर एक इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है कि ये रोड मैंने बनवाया है, लेकिन उन्हीं रोडों की खस्ता हालत को देखकर अगर उनसे ये सवाल किया जाता है कि इसके ज़िम्मेदार कौन हैं, तो वो ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम बात करें रोड्स की, जैसे मैंने बात की, तो रोड्स भी PMGSY ये एक स्कीम थी सेंटर की तरफ से जो 2001 में शुरू की गई और 2001 से लेकर अब तक ये लगातार चल रही है, तो उसी के तहत ये बनवाए गए। लेकिन फिर भी अगर हम क्रेडिट यहाँ के नेता लोग इसका लेना चाहते हैं तो हम ज़रूर उनको क्रेडिट देना चाहेंगे, लेकिन उन रोड्स की खस्ता हाली, उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसकी ज़िम्मेदारी किसके सर पर डाली जाए, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि पिछले दिनों आपने सुना होगा, मैं किसी पे ज़ाती तनकीद तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर यह बात ज़रूर करना चाहूँगा कि रेलवे की बात की गई थी एक पार्टी की तरफ से कि रेलवे का जो काम है, ये टनल्स वगैरह ये हमने करवाए। हालांकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट था और हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा इसको चलाया गया और अभी भी चलाया जा रहा है, लेकिन अलग अलग पार्टीज़ और अलग अलग नेता अपना उसका वो क्रेडिट जो है वो खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर ले रहे हैं तो हमें उसका एतराज़ नहीं है कि वो क्यों ले रहे हैं। एतराज़ इस बात का है कि कम से कम अगर वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, वो क्रेडिट ज़रूर लें, लेकिन उन्हीं टनल्स में, उन्हीं रेलवे कंपनीज़ में यहाँ के मकामी नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया गया, और अगर दिया गया भी तो उनसे छीन लिया गया बाद में, तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा, ये उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये मुख्तसर सी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और जिसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं न कहीं अगर हम इन नेताओं को चुनते हैं और चुनकर अपना रहबर बनाते हैं, अपना कायद बनाते हैं, और जब कभी ये एक किसी अच्छे कदम का अपने ऊपर अपने लिए क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और अगर उसी चीज़ के अंदर कोई खामी, कोई ख़राबी पाई जाए, तो आखिर ये उसका डिस्क्रेडिट लेने को तैयार क्यों नहीं है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।